ओके। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, छोटा छोटा रिवीजन केवल ऐसा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर्ड बट परपेंडिकुलरली, मतलब वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे हैं, तो देन इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग कौन सा, सर्कुलर मोशन, तो उस समय इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसा कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगी, चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना याद रखना, जो आपका कर्ल मेथड से जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, उस फोर्स के डायरेक्शन को क्या करना होगा, आपको इन्वर्टेड करना पड़ेगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप जब ये फाइंड आउट करेंगे तो mv²/r इज टू QVB, मतलब उस पर लगने वाला जो फोर्स है, लॉरेंज फोर्स, यहाँ से v और v कैंसिल हो जाता है और r इक्वल्स टू क्या हो जाता है, mv/qb। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, है ना स्टूडेंट्स, कि आपको ये जानना पड़ेगा, मतलब यही टॉपिक हम दोबारा क्या करेंगे, इसी लाइन को यूज करेंगे। और तो जो आपने यहाँ पे स्टडी किया था ना, ये रेडियस, तो रेडियस के बाद आपने यहाँ से, अच्छा यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू QBr बाय m, ये वेलोसिटी हो गई। ओके, अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल के, जिसका चार्ज पार्टिकल का मास m और ये वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो बहुत आसानी से आप बोलोगे, क्या बोलोगे, हाफ mv²। ये बिल्कुल क्या है, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की जैसा है, आप इसको समझते जाओ जो है, हाफ mv², यहाँ v की वैल्यू रख देंगे। अगर कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए तुरंत याद रखना, ये क्या हो जाएगा, q²b²r²/m², m इससे ये एक m कट जाएगा, q²b²r² बाई ट्वाइस m, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको ये पता चल गया तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आज मैं आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये लाइन दोबारा क्या होगी स्टूडेंट्स, यूज होगा। ओके, हाँ मयूर, सीमा, ओके, अच्छा, वो 9/10 में चलेगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अभी केवल 9/10 में चलेगा। यहाँ पे आपका न्यू लेशन आ गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ से इसके आगे बढ़ते हैं हम आप जो है, क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अगर आप इसको टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा, 2πr बाई क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन क्या, टाइम टेकन अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपने निकाल लिया, QBr अपॉन क्या, m, यहाँ पे रख दो 2πr बाई QBr बाई m चला गया ऊपर, r से r कट गया, क्या आ गया, 2πm/qb, 2πm/qb, ये हो गया टाइम पीरियड। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, t इक्वल्स टू क्या हो गया, QB/2πm। समझ में आ रहा है क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज जो हम लोग बात करेंगे साइक्लोट्रॉन पे, तो साइक्लोट्रॉन में दे सेम फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहलाएगी, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का भी ऐसा ही है कि वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कैसे क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस्ड मतलब क्रॉस्ड का मतलब कैसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, क्रॉस में होंगे। क्रॉस मतलब ऐसा, जैसे कि ये दोनों, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो क्रॉस फील्ड में ये एक चार्ज पार्टिकल जो है, जैसे कि प्रोटॉन, ठीक है ना, या आयन, उसको क्या कराता है, ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट कराता है जो है, ठीक है, हाई एनर्जी में एक्सेलरेट कराता है। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। और मैंने आप लोगों को हेलिकल मोशन के बारे में बताया था कि जैसे ही ये 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी एंगल से विच इज़ लेस देन 90 डिग्री से जैसे ही एंट्री करेगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसा मूव करने लग जाएगा, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल मोशन, चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग हेलिकल मोशन, ठीक है ना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखना जरा सा यहाँ से, अब आज आपका जो है न्यू हेडिंग हो जाएगा, नई हेडिंग है कि आज आप बात करेंगे हम लोग इस पर, वेलोसिटी सेलेक्टर पे। तो सब लोगों की न्यू हेडिंग हो गई वेलोसिटी सेलेक्टर। सभी बच्चे नई हेडिंग बनाएंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। मोशन
इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मेन हेडिंग है आपकी मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ध्यान देना, आज आपकी जो मेन हेडिंग है वो है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, कनेक्शन चला गया क्या? कनेक्शन तो है ना? हाँ, कनेक्टेड है। ओके, तो आपकी नई हेडिंग है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला फर्स्ट है इसका वेलोसिटी सेलेक्टर। फर्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले इसी पे बात करेंगे, सेलेक्टर पे। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं और इसमें एक चार्ज पार्टिकल, और वहाँ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक एक्सिस के अलॉन्ग अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और एक एक्सिस के अलॉन्ग जो है क्या कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है। तो जरा सा आप लोग देखेंगे, ओके ओके, तो देखना जो है सीमा, यहाँ से ध्यान से देखो, अभी क्या बताया जा रहा है आपको। यू जस्ट इमेजिन कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। ऐसे आपके ये तीनों एक्सिस हैं। अब जरा सा मैं कुछ भी एक दूसरा कलर यूज कर दूं कि जो ये चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल आपका, it is moving with velocity v along x axis and a magnetic field, मतलब फील्ड वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या एज्यूम किया कि y डायरेक्शन में है। आ रही बात समझ में? ओके ओके ओके, मयूर देखो तुम्हें भी समझ में आए तो इसको समझो। ठीक है, तो जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, फील्ड के डायरेक्शन में, और जो बच गया अपना कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। अब आप जरा देखना कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई किसके अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। देखा क्या आपने? देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो फोर्स किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। देखा आपने, अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो फोर्स है वो भी अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये अलॉन्ग बी। अब आप जरा सा फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर यही अपना चार्ज पार्टिकल है तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्यू वी क्रॉस बी। अब ये बी क्या है, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वी क्रॉस बी की बात करें तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड। देखा क्या आपने, ये होगा एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो कि कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि वो क्यू वी क्रॉस बी, वी और देखो बी कैसे है, ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा बाहर की तरफ, तो वी क्रॉस बी किधर गया, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो आपको बिल्कुल बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ओके,
hence we can say hence from figure it is clear that क्या क्लियर है बताओ आप लोग फटाफट कि जो ये वेलोसिटी वेक्टर है v इक्वल्स टू वी आई कैप, क्योंकि वो x के अलॉन्ग जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो b है इट विल बी b इंटू, अगर ये z के अलॉन्ग है तो क्या हो जाएगा k कैप। ओके, ऐसा आप सबके बारे में बताते चले जाओ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E J कैप। ओके, E J कैप। तो ऐसा हो गया। तो आ जाओ बच्चों, अभी हम लोग सबकी वैल्यू निकाल देते हैं कि अगर मैं एंड ऑल्सो फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा QE। तो QE मतलब वेक्टर, तो वेक्टर इक्वल्स टू E इंटू जे कैप। ओके, समझ में आ रहा है, E इंटू जे कैप। ओके ओके ओके, हाँ आज था समझ गए। उत्कर्ष पुराणिक, वेरी गुड। Fe इक्वल्स टू QE। अच्छा, E की वैल्यू क्या है EJ, मैंने यहाँ रख दिया तो आपको पता चल गया, ये हो गया। एंड ये आपका मैग्नेटिक फोर्स FB इक्वल्स टू QV क्रॉस B। जरा देखना QV क्रॉस B ऐसा है, तो ये यहाँ से QVB मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी VI और B की वैल्यू हो जाएगा BK। तो जो स्केलर हैं, मतलब जैसे V B ये सब क्या है, उनकी मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। तो ये लोग बाहर आ गए, अंदर क्या बचा I क्रॉस K। तो आपको याद होना चाहिए I क्रॉस K इक्वल्स टू क्या होता है, I क्रॉस K कौन बताएगा, I क्रॉस K मतलब ये, तो I क्रॉस K क्या होगा माइनस J। ठीक है, तो आप बताओ इसको, I क्रॉस K इक्वल्स टू माइनस J, मतलब ये हो जाएगा आपका FB इज इक्वल्स टू माइनस QVB और ये J कैप आ गया। हेंस या देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। अच्छा, चार्ज पार्टिकल किस फील्ड में है, तो अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये किस फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है। तो इस पे कंबाइंड फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी आएगी, अब आप बताओगे। हेंस नाउ या देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग on the charge particle is, ठीक है। तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिक, याद आया, प्लस F मैग्नेटिक। अगर आप उस तरीके से देखें दोनों वेक्टर प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा Q कॉमन हो जाएगा, वेक्टर E प्लस क्या V क्रॉस B, मतलब ये हो जाएगा QE और ये होगा QV क्रॉस B, ये हो जाएगी QE और ये होगी QV क्रॉस B। तो Q कॉमन हो गया, E ले लिया और ये V क्रॉस B इसका ब्रैकेट में। अब हम लोगों ने क्या सबकी वैल्यू निकाल रखी है, किसकी, E इक्वल्स टू क्या है EJ और V क्रॉस B मतलब QV क्रॉस B इक्वल्स टू क्या आया है, ये माइनस QVB J कैप। अभी सबकी वैल्यू रख देते हैं। क्या इतना आप लोगों ने नोट किया, क्या सभी बच्चों ने नोट किया है? अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। हाँ, किसने लिखा, उत्कर्ष पुराणिक, वेरी गुड, ठीक है। नीतीश पटेल, वेरी गुड नीतीश,
गुड मॉर्निंग। देखो आगे, देखो सब लोग समझो। आज लग रहा है साक्षी नहीं आई। ओके, अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, आपको रख के दिखाता हूं। देयरफॉर f इक्वल्स टू वेक्टर f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q कॉमन हो गया और e की जगह पे आप क्या लिखोगे, ई जे प्लस v क्रॉस b, मतलब q इंटू वी क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस क्यू वी बी जे कैप। तो ये हो जाएगा वी बी और ये जे कैप, और कैसा, माइनस ऑफ जे कैप। तो अब यहाँ से जे कैप कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस वी बी और ये जे कैप। ये आ गया आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स इज अलोंग नेगेटिव किधर, नॉट नेगेटिव, E माइनस वी बी इंटू जे कैप। ये नेट फोर्स आ गया। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाएगी, और अगर यहाँ पर Vb ज़्यादा होगा तो माइनस जे आ जाएगा। इसका सेंस क्या आ जाएगा, माइनस जे मतलब नेगेटिव जे डायरेक्शन में आएगी। तो ये तो हो गया आपका नेट फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को क्या कर दो, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये फाइनली आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब आप लोग वेलोसिटी सेलेक्टर में यहाँ जो स्पेशल केस लिया गया, यहाँ ये कंसीडर करते हैं साइंटिस्ट कि आगे आप पढ़ोगे जो है जे थॉमसन वगैरह के बारे में, तो इन लोगों ने ये सब, ये जो है वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको यूज किया है और उन्होंने बताया कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, अगर नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स कब कब जीरो होता था, जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, या तो चार्ज पार्टिकल मतलब तब उस समय मास क्या होता था, मतलब बॉडी क्या होती थी, या तो रेस्ट पर होती थी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होती थी। आई बात समझ में आप लोगों को, या तो रेस्ट पे होती थी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होती थी। कब, जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो तो उसकी दो ही सिचुएशन हो सकती है, पहली कि वो रेस्ट पर है, दूसरी कि वो क्या कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। आई बात समझ में, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आप देखो कि अब आप यहाँ से एक कंडीशन अप्लाई करोगे कि इफ ये हो गया, ऐसा यहाँ से ले लो जो है कि ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ से इफ वी विल अरेंज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि उस पर जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, इफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is arranged such that the net force acting on the charge particle is zero। मीन्स ये जो नेट फोर्स है ये क्या हो गया, जीरो हो गया, is zero। then charge particle moves undeflected। that is undeflected मतलब कि वो यूनिफॉर्म मूव करता चला जाए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यही तो यूनिफॉर्म है।
ओके, ये आपकी जेड एक्सिस। तो दैट इज नेट फोर्स क्या हो गया, दैट इज एफ नेट। ये कब की बात हो रही है, एफ नेट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्यू ई माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू ई बाई बी, v इज इक्वल्स टू ई बाई बी। आया आपका इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ई बाई बी। अभी वो कुछ इस वेलोसिटी से बिना डिफ्लेक्ट हुए मोशन करेगा, इसे ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। तो कर लिया नोट सबने? अब आप लोग कुछ नोट करेंगे, मैं आपको नोट कराऊंगा, आपको क्या करना है, नोट करना है। ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराता है और तब आपको ये समझता है। हो गया? तो आप नोट कीजिए, सभी बच्चे नोट करेंगे। ओके, सभी बच्चे नोट करेंगे। दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल। दिस condition can be used to select the charged particles of a particular velocity out of beam containing charges moving with different speeds in bracket irrespective of their charge and mass, ठीक है ना? यही तो जे थॉमसन ने निकाला था E/m। आगे बताओ। बहुत अच्छी बात है, इसे नोट कर लो। और ये सिर्फ इसलिए मैं नोट करा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको ये पता चले कि हाँ ये होता क्यों है, क्यों हम लोग इसको करते हैं। तो आगे बताओ जो है कि द क्रॉस्ड E एंड B फील्ड, therefore serves as velocity selector। The crossed E and B field serves as velocity selector, full stop। ओके, आगे। ओनली पार्टिकल विथ स्पीड E/b, ओनली पार्टिकल विथ स्पीड E/b passes undeflected through the region of crossed field, passes undeflected through the region of crossed fields। Okay, this method was employed by J.J. Thomson in 1897 to measure the charge to mass ratio, ब्रैकेट में E/m, चार्ज टू मास रेशियो ब्रैकेट में E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके, of an electron, full stop। The principle is also employed in mass spectrometer
The principle is also employed in mass spectrometer. ओके, अब आप बताओ कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो आप लिखो a device that separate charged particles, usually ions, that separate charged particle usually ions, comma, according to their charge to mass ratio, according to their charge to mass ratio. ओके, तो ये रहा आपका Q मतलब E/m, हाँ, चार्ज टू मास रेशियो, हाँ, E/m। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, मैंने तो ऐसा आपको Q लेकर के दिखा दिया, बट इलेक्ट्रॉन मतलब Q यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, ठीक। तो इसलिए ये जे थॉमसन ने वहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या लिया, या तो इलेक्ट्रॉन था या तो प्रोटॉन, तो E/m से उन्होंने इस रेशियो से ये बताया। ओके, हो गया, आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। योर न्यू हेडिंग इज साइक्लोट्रॉन। Your new heading is cyclotron. ओके, तो देखना यहाँ से साइक्लोट्रॉन आप पढ़ने जा रहे हो जो है, तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या है। ठीक है बच्चों, साइक्लोट्रॉन, तो आपकी जो न्यू हेडिंग हो गई वो हो गई साइक्लोट्रॉन। तो चलो हम लोग अब साइक्लोट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी जो आपने वेलोसिटी सेलेक्टर को पढ़ा, वो एक्चुअली इसीलिए आपने पढ़ा ताकि आप इस साइक्लोट्रॉन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, क्रॉस फील्ड यूज की जाती है, और ये जो साइक्लोट्रॉन है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो कि ये अरेंजमेंट में जो मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाकर दिखाने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, बट किधर, आउटवर्ड, कुछ इस प्रकार से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो डीज होती हैं जो है कुछ इस शेप की, देयर आर टू डीज, देखो आप लोग, ये टू डीज हैं, देखा आपने, कुछ इस प्रकार से यहाँ हाँ, इस तरह से आपकी बाहर की तरफ निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, 2Ds है। इसमें किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं, मतलब यहाँ पे लाया जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल कैसे, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है, कैसे। अब आप ये इमेजिन करो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल इसके क्रॉस्ड, मतलब ये कुछ ऐसा जो अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल कहीं सेंटर से कुछ इस प्रकार से छोड़ा जाएगा तो वो कुछ इस तरह का मोशन करता है।